A very good morning, dear students. Today we are going to start our first chapter of computer, that is the computer system. Children, you know that computer is the most important and magnificent invention by human being, and nowadays computers are integral part of our lives. These automatic machines helps us to do lots of work in a short time. So, as we all know, computer is the most important and magnificent invention by human being. Human being ने एक बहुत important और magnificent चीज़ बनाई है, invent की है, जो क्या है, that is computer. And nowadays, आज की डेट में हम computers क्या है, हमारे एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं हमारी लाइफ का. मतलब हमें हमेशा अपने सारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कंप्यूटर्स की. दीज ऑटोमेटिक मशीन्स हेल्प्स अस टू डू लॉट्स ऑफ वर्क इन अ शॉर्ट टाइम. तो ये ऑटोमेटिक मशीन हमारी हेल्प करते हैं हमारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए इन अ शॉर्ट टाइम. The term computer is derived from the word compute, which means to calculate and after calculating to take decision. तो जो टर्म हमारा कंप्यूटर है वो किससे डिराइव हुआ है? वर्ड कंप्यूट से. कंप्यूट वर्ड से हमारा कंप्यूटर वर्ड डिराइव हुआ है, जिस कंप्यूट मीनिंग वर्ड का मीनिंग है टू कैलकुलेट एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग टू टेक डिसीजन. Till now you have learned so many things about computer, like its parts, its functioning, its history and its evolution, and so on. Still there are many more things to know about computer, so let's recall these things you have learned and learn more about computer system. Computer is an electronic automatic device that receives data as an input, process it and then prints out according to instructions given by user. To understand the computer system better, let us get acquainted with some important terms. So, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि उसके पार्ट्स, फंक्शनिंग, कंप्यूटर की हिस्ट्री, उसकी इवोल्यूशन. ओके, सो स्टिल देयर आर सम मोर थिंग्स टू नो अबाउट कंप्यूटर. तो अभी भी हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़नी है. सो लेट अस रिकॉल दीज थिंग्स यू हैव लर्नड एंड लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर सिस्टम. ओके, so what is computer? Computer is an electronic and automatic device that receives data, जो data receive करता है as an input. Okay, as an input वो data को receive करता है, then उस data को process करता है and then prints out according to instruction given by user. तो जो instructions user ने दिए होते हैं उसी के according वो अपना result print करता है. Okay, to understand the computer system better, let us acquainted with some important terms. तो हम कंप्यूटर सिस्टम को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकें तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं. ओके, फर्स्ट इज डेटा. डेटा आर रॉ फैक्ट्स which are taken by the computer as inputs. In other words, all unorganized facts and figures which we give to the computer are known as data. तो डेटा क्या होता है? एक रॉ फैक्ट होता है, ठीक है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है. विच आर टेकन बाय द कंप्यूटर एज इनपुट्स, जो कंप्यूटर से हम इनपुट की तरह लेते हैं. टू अदर वर्ड्स, ऑल अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स विच वी गिव टू द कंप्यूटर आर नोन एज डेटा. तो कोई भी ऐसे फैक्ट्स या फिगर्स, वर्ड्स हम जो कंप्यूटर को देते हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, उसे हम कहते हैं डेटा. ओके, इट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है. अ नेम, सेंटेंस, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज. तो हम कुछ कोई नेम या टेक्स्ट करते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई नंबर या पिक्चर डेटा डालते हैं, इनपुट करते हैं, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इन सभी को हम कहते हैं डेटा. फॉर एग्जाम्पल, 100 इज़ अ नंबर. 100 क्या है? एक नंबर है. But you cannot say that it is a money or marks of a student or a house number. Okay,
पर हम ये नहीं कह सकते कि 100 क्या है, मनी है, ठीक है, या स्टूडेंट के मार्क्स हैं, या किसी का हाउस का नंबर है. सो 100 इज़ अ रॉ फैक्ट. तो ये क्या है, एक मीनिंगलेस है, मतलब 100 क्या है, एक रॉ फैक्ट है, ठीक है, ये एक डेटा है जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते हम. बट इफ वी से राज गॉट 100 मार्क्स इन यूनिट टेस्ट, पर अगर हम कहेंगे कि राज को क्या मिले हैं, 100 मार्क्स मिले हैं यूनिट टेस्ट में, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. तो ये क्या बन जाएगा, एक इंफॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. मीनिंगफुल डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, ओके, और रॉ फैक्ट को कहते हैं हम डेटा. तो 100 इज अ नंबर, इट इज अ डेटा, एंड if we say Raj got 100 marks in unit test, then it is known as information. Now the second is information. The processed data are called information or meaningful information. Suppose you write house number 100. It is clear that 100 is the house number address. So this will be a meaningful information. तो कोई भी एक प्रोसेस डेटा को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कहते हैं. सपोज अगर हमने क्या लिखा है, हाउस नंबर 100, अगर हमने ये सेंटेंस लिखा है हाउस नंबर 100, तो ये क्लियर है, इट इज़ क्लियर दैट 100 इज़ द हाउस नंबर, कि 100 क्या है, हाउस नंबर है. सो दिस विल बी अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. सो हाउस नंबर 100, इट इज़ अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. Okay, now instructions. These are commands given to the computer to carry out a particular task. These instructions are given to the computer by using mouse or keyboard. Instructions क्या होते हैं, commands होते हैं, ठीक है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि हमारा एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो सके. These instructions, और इन instructions को, इन commands को हम किसके थ्रू देते हैं, by using mouse और keyboard. कीबोर्ड और माउस के ज़रिए हम, कीबोर्ड और माउस को यूज़ करके हम instructions देते हैं कंप्यूटर को. ओके. Program. A set of instructions, commands is known as प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड को हम कहते हैं प्रोग्राम. इनपुट. डेटा विच इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट. जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट. प्रोसेसिंग. द वर्क डन बाय द कंप्यूटर इज़ नोन एज प्रोसेसिंग. तो जो भी कंप्यूटर वर्क करता है, ओके, उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग. देन आउटपुट. After processing the input, computer gives the result which is known as output. जब हम अपने इनपुट को प्रोसेस करते हैं और कंप्यूटर एक रिजल्ट देता है उस प्रोसेसिंग के बाद, उसे हम कहते हैं आउटपुट. पेरिफेरल. द कंप्यूटर पार्ट्स अटैच्ड टू द CPU with cables and wires are the peripheral devices. जो कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं CPU के साथ विथ केबल्स. केबल्स के ज़रिए CPU से जो भी हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स अटैच होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस. जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ये हमारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं. ओके. नाउ द कंप्यूटर सिस्टम. अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर and software. Let us understand these terms in detail. तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा बेसिकली किन दो टर्म से बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Now what is hardware? The various electrical, mechanical and electronic components are popularly known as hardware. तो हमारे जो इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं हार्डवेयर. In terms of computer, all physical components of a computer are called its hardware. जो भी हमारे physical components होते हैं जिन्हें हम which we can see and touch, उन components को हम कहते हैं, उन physical components को हम कहते हैं hardware. Hardware of a computer consists of the following parts: input, processing, output and memory units. तो हमारे हार्डवेयर
कौन कौन से पार्ट्स को कंसिस्ट करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड मेमोरी यूनिट्स. नाउ फर्स्ट इज input devices. Input devices are devices that lets you enter data, commands, instructions into the computer. You already know about some common used input devices like keyboard and mouse. Now we will learn about some more input devices. तो जैसे कि हमने input devices पढ़े थे, कौन कौन से? कीबोर्ड एंड माउस, जो हमें हेल्प करते हैं डेटा को या कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने के लिए इनटू द कंप्यूटर. ओके, सो नाउ वी विल लर्न सम मोर इनपुट डिवाइसेस. फर्स्ट इज स्कैनर. स्कैनर इज ऑल्सो अवर इनपुट डिवाइसेस. द स्कैनर इज यूज्ड टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ एनी टेक्स्ट, पिक्चर और फोटोग्राफ which can be read by the computer. The process of transferring the text, picture, etc. from a paper to the computer is called scanning. Some commonly used scanners are flatbed scanner, sheet fed scanner, handheld scanner. So, scanner क्या है हमारा? किस लिए यूज़ करते हैं हम? किसी भी टेक्स्ट, पिक्चर, फोटोग्राफ को जब हम कन्वर्ट करते हैं एक डिजिटल कॉपी में, जो कि रीड किया जाता है कंप्यूटर्स के द्वारा. ठीक है, रीड बाय कंप्यूटर. ओके, उसे हम कहते हैं स्कैनर. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द टेक्स्ट, किसी भी प्रोसेस, उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस में टेक्स्ट, पिक्चर क्या होंगे? ट्रांसफ़र होंगी एक पेपर से कंप्यूटर में. ठीक है, जो हमारी टेक्स्ट, पिक्चर होंगे या फोटोग्राफ होगी, वो क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है किसी भी पेपर से कंप्यूटर में. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैनिंग. उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफरिंग द टेक्स्ट, पिक्चर इनटू द फॉर्म फ्रॉम द पेपर टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड स्कैनिंग. सो हियर सम कॉमनली यूज्ड स्कैनर्स आर flatbed scanner. These are the examples of scanner: flatbed scanner, sheet fed scanner, handheld scanner. Okay, now the next input device is web camera. When you talk, chat with your friends and relatives by using internet, you can see the live photos of your friends and relatives with motion on a computer. A computer uses a camera to interpret an image. This camera is known as web camera. तो जब भी हम किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अपने फ्रेंड्स को देख सकते हैं. वी कैन सी लाइव फोटोज ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विद मोशन ऑन अ कंप्यूटर. ठीक है, तो ये क्या करता है? कंप्यूटर क्या यूज़ कर रहा है? एक कैमरा यूज़ कर रहा है जिससे वो किसी भी इमेज को इंटरप्रेट कर सकता है. दिस कैमरा इज नोन एज वेब कैमरा, और इसी कैमरा को हम कहते हैं वेब कैमरा. नाउ द नेक्स्ट थर्ड इनपुट डिवाइस इज बारकोड रीडर. The barcode reader helps you to recognize the vertical bars lines that you see on different products when you go to the market. When you read these barcodes using barcode reader, it tells the exact price, quantity, color and more details of the product. तो बारकोड रीडर क्या करता है? हेल्प करता है हमें किसी भी एक वर्टिकल बार लाइंस को देखने के लिए. ठीक है, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, उन सभी प्रोडक्ट्स के पीछे एक बारकोड बना होता है. ठीक है, उन बारकोड को हम कैसे रीड करते हैं? बाय दी बारकोड रीडर. और ये बारकोड हमें क्या बताता है? बारकोड रीडर हमें क्या बताता है? उसकी प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस, क्वांटिटी और कलर और उसकी बाकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं प्रोडक्ट की, वो सारी कौन बताता है हमें? बारकोड रीडर. ओके, now the next is MICR, magnetic ink character recognition. Okay, it is used to read and identify magnetized characters printed on a document.
ये हम यूज़ करते हैं रीड करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी मैग्नेटाइज कैरेक्टर्स को जो प्रिंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। एग्जाम्पल हमारे चेक होता है, ओके। अ चेक यूजुअली हैज़ द चेक नंबर, बैंक एंड ब्रांच कोड प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक। तो हमारी एक जो हमारा चेक होता है उसमें क्या लिखे होते हैं, एक हमारा चेक नंबर होता है, ओके, दिस वन इज अवर चेक नंबर, और हमारी ब्रांच कोड और ब्रांच नंबर लिखे होते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें ये किन से लिखे होते हैं, मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, ओके। तो जब भी हम अपने चेक को डिपॉजिट करते हैं तो वो चेक कौन रिकॉग्नाइज करता है, हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओके। MICR क्या करेगा, हमारे उस चेक को रीड करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। It is used to recognize a pre-specified type of marks. These marks are generally made by special ink or for special purpose on printed forms which are designed using circle or square shaped boxes that can be marked by filling the shapes with the help of dark pencil or pen, okay. इट इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क्स, मतलब ये इनका हम यूज़ कब करते हैं, एक स्पेसिफाइड मार्क्स बने होते हैं किसी भी, जैसे हम एक हमारी OMR शीट होती है, कभी हमारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें MCQs आते हैं, ओके। तो हमें OMR शीट मिलती है, उस OMR शीट में हम क्या करेंगे, एक फिल करेंगे उस करेक्ट आंसर को, ठीक है। तो दीज मार्क्स आर जनरली मेड बाय स्पेशल इंक। तो ये जो मार्क्स होते हैं, ये जो फिल हो रहे हैं ना लाइट पिंक कलर से, ये क्या होते हैं, एक स्पेशल इंक से बने होते हैं, ठीक है, फॉर स्पेशल पर्पस ऑन प्रिंटेड फॉर्म्स विच आर डिजाइन यूजिंग सर्कल और शेप, स्क्वायर शेप। तो ये जो हमारे शेप्स बने होते हैं सर्कल और स्क्वायर शेप में, ये एक स्पेशल इंक से बने होते हैं, ठीक है। That can be marked by filling the shapes with the help of, जिन्हें हम फिल करते हैं किसी डार्क पेंसिल या फिर पेन से। To read these marks, a light beam is passed through such as document. तो इन जब हम एक पर्टिकुलर, हम अपने करेक्ट आंसर को जब फिल करते हैं तो उस करेक्ट आंसर को रीड करने के लिए लाइट बीम इज पास्ड, लाइट बीम पास की जाती है थ्रू सच अ डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में एक लाइट बीम पास की जाती है, जैसे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स में, फॉर्म्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर शीट्स में, ठीक है, एटसेट्रा। द मार्क्ड एरिया रिफ्लेक्ट्स लो लाइट एज कंपेयर टू अनमार्क्ड वन। तो जो हमारे मार्क किए गए आंसर होंगे वो क्या रिफ्लेक्ट करेगी, लो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे जो अनमार्क्ड वो मार्क्स होते हैं, अनमार्क जिनमें हमने मार्क नहीं करे होते हैं, वो कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती। सो यूजिंग OMR इट इज़ ईजी टू रिकॉग्नाइज द मार्क ऑप्शंस। तो OMR से हम ईजिली पता लगा सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हमारे मार्क्ड ऑप्शंस को। तो हमारी जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें OMR शीट को चेक करने के लिए कौन सी मशीन्स यूज़ करते हैं, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। Okay, so dear students, that's all for today. Now your assignment is you have to write some short notes on your notebook. First of all, you have to write the date and your chapter name, that is the computer system. Then you have to write short notes on data, okay, information and some input devices like scanner, web camera, barcode reader, magnetic ink character recognition and optical mark reader. आपको इन 7 के उसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डेट लिखनी है अपनी कॉपी में, चैप्टर नेम लिखना है, देन यू हैव टू राइट द शॉर्ट नोट्स, डेटा डेफिनेशन लिखनी है, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखनी है, देन यू हैव टू राइट इनपुट डिवाइसेस। तो आपको
पता चलेगा कि ये सारे क्या हैं आपके इनपुट डिवाइसेस हैं. देन यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट्स अबाउट देम. Okay. So dear students, that's all for today. Further topics we will discuss on the next video. Thank you.